एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम किम वुक और थॉमस को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ ये दोनों अपनी मदर्स को लेकर भी बात कर रहे थे। अब यहाँ किम वुक काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिस कारण उसे होश ही नहीं रहता। देन पेंसिक यहाँ आता है और किसी तरह किम वुक को यहाँ से लेकर जाता है, जिसके बाद घर आकर किम वुक नशे की हालत में पेंसिक को कहता है कि मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज वो मुझे पहचान भी नहीं रही। मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझे क्यों नहीं पहचान रही जबकि मैंने उसे पहचान लिया। दरअसल किम वुक किम ह्यून के बारे में ही बात कर रहा होता है, लेकिन पेंसिक की ये बात समझ नहीं आती। खैर अगले दिन किम वुक जागता है, लेकिन ज्यादा टल्ली होने की वजह से उसे हैंगओवर हो रहा था। देन पेंसिक उसके पास आता है तो किम वुक उसे पूछता है कि तुम यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो, जिस पर पेंसिक कहता है कि मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ। फिर किम वुक उसे पूछता है कि यहाँ कोई ऐसा भी है जो तुमसे पहले विलेज में रह रहा हो, तो पेंसिक बताता है कि किम ह्यून और पार्क को यहाँ 20 सालों से भी ज्यादा टाइम हो गया है। वो दोनों एक ही साथ यहाँ आए थे और फिर दोनों एक ही साथ रहने लग गए। फिर किम वुक पूछता है कि उनकी बॉडीज क्यों नहीं मिली, जिस पर पेंसिक कहता है कि मैंने उनकी बॉडीज फाइंड करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें फाइंड नहीं कर पाया, और वैसे भी अब तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। साथ ही साथ पेंसिक ये भी बताता है कि किम ह्यून जिस घर में रहती थी उस घर की ओनर का नाम हान्यो है, जो कि सियोंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनर है, और वो आजकल टीवी पर काफी ज्यादा फेमस हो रही है। अब ये पता लगने पर किम वुक कहता है कि चलो अब हम दोनों मिलकर किम ह्यून और पार्क की बॉडीज को फाइंड करेंगे। जिसके बाद किम वुक चेक करने के लिए हान्यो के घर जाता है और वो लीजुंग के पास कॉल करके उसे हानियों के बारे में चेक करने के लिए कहता है। तो गाइज अब ये क्लियर हो जाता है कि पेंसिक ने ही किम वुक को हानियों के बारे में बताया था, और फिर किम वुक ने लीजुंग की हेल्प लेकर बाकी इन्फॉर्मेशन पता की थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ किम वुक हानियों को कहता है कि मुझे पता है आप मेरी मदर किम ह्यून को याद करती हो, जो कि 27 साल पहले आपके घर में रहती थी। जिस पर हानियों कह दिया है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना चाहिए। ये कहकर हानियों यहाँ से चली जाती है। देन ये सब सुनकर सिंजोन किम वुक को कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी माँ हानियों के घर काम किया करती थी, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम एक ऑर्फनेज में पले हो। जिस पर किम वुक कहता है कि मेरी माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मुझे ऑर्फनेज में जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर ली जोंग पेंसिक के पास कॉल करके उसे अपने ऑफिस बुलाती है और कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम शाम तक यहाँ का काम संभालो, और अगर कोई कस्टमर आए तो मुझे कॉल कर देना। इधर सिंजोन अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसका सीनियर उसे म्योंग और किमनैम का केस बंद करने के लिए कहता है, बिकॉज उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनका मर्डर किसने किया। हालांकि सिंजोन और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, लेकिन उसका सीनियर मना कर देता है। इसी बीच सिंजोन की मुलाकात हानियो के पार्टनर ली डोंग से होती है, जो कि सिंजोन को बताता है कि हानियो अपने ग्रैंड चाइल्ड को फाइंड कर रही है ताकि वो कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर सके, और रिसेंटली वो किसी के घर गई थी जहाँ उसे पता चला कि हाल ही में 2 लोगों की मौत हुई है जो कि एक साथ ऑर्फनेज में थे। तो सिंजोन उसे बताता है कि हाँ उन दोनों का नाम म्योंग और किमनैम था, लेकिन उनका केस जल्द ही बंद कर दिया जाएगा बिकॉज पुलिस को उनके मर्डर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर किम वुक वापस कैफे में जाता है जहां वो देखता है कि ये लोग किसी मेमोरी डे फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे। देन किम वुक इन्हें इस बारे में पूछता है तो जंगमी उसे बताती है कि वो लोग साल में एक बार मेमोरी डे फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें विलेज के सभी लोग ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं और अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं। साथ ही साथ जंगमी किम वुक का नाम भी लेती है, तो इधर किम ह्यून उसका नाम सुनकर शॉक हो जाती है। देन वो किम वुक की ओर हैरानी से देखते हुए उसे पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम और उम्र क्या है, लेकिन किम वुक झूठ बोल देता है कि मेरा नाम चोई वुक है और मेरी उम्र 30 साल है। दरअसल किम वुक का नाम सुनकर अब किम ह्यून को लगने लगा था कि कहीं किम वुक ही उसका बेटा तो नहीं। वहीं दूसरी ओर पेंसिक जो कि लीजों के ऑफिस में होता है, जिस दौरान यहाँ वही गैंग के लोग चेकिंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पेंसिक इनके सामने ऐसे रिएक्ट करता है मानो वो ही इस ऑफिस का ओनर हो। और जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो लीजुंग को इस बारे में कॉल करके बता देता है, जिसके बाद लीजुंग किम वुक को भी मैसेज करके इस बारे में बताती है। तो किम वुक भी फटाफट सिंजोन के साथ ऑफिस पहुंचता है। देन ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पेंसिक बताता है कि ये लोग यहाँ आकर इस शॉप के ओनर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि मैं ही यहाँ का ओनर हूँ। सिंजोन कहता है कि मैंने इस आदमी को उस दिन कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में देखा था। इन्हें पहले से ही पता था कि किमनैम यहाँ का ओनर था, इसका मतलब ये लोग किमनैम को जानते थे। खैर मैं इस बारे में जल्द से जल्द जांच करूंगा, इसलिए तुम ये फुटेज मुझे सेंड कर दो। इसी बीच ली जोंग किम वुक को कहती है कि किमनैम तो मर चुका है, तो फिर ये लोग यहाँ किसे फाइंड करने के लिए आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग तुम्हें फाइंड करने के लिए यहाँ आए हों। जिस पर किम वुक कहता है कि हाँ शायद ये लोग मुझे ही फाइंड करने के लिए आए होंगे, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, सिंजोन इन्हें पकड़ लेगा। इधर सिंजोन बॉक के साथ उसी फैक्ट्री में जाता है जहाँ इन्हें गैंग मैनेजर वोंगचुल मिल जाता है, जो कि इस फैक्ट्री का ओनर भी है। जिसके बाद ये लोग वोंगचुल को ऑफिस ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं। सिंजोन उसे किमनैम और म्योंग की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है,
जिस पर वोंगचुल कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं जानता। फिर सिंजोन उसे उन्हीं गैंग के लोगों की फोटोज दिखाकर उनके बारे में पूछता है, जिस पर वोंगचुल कहता है कि ये सभी लोग मेरी फैक्ट्री में एज ए डिलीवरी मैन काम किया करते थे, लेकिन अब ये लोग वहाँ काम नहीं करते। फिर सिंजोन उसे पूछता है कि आज तुम पावन शॉप ऑफिस में क्यों गए थे, और इस पर भी वोंगचुल झूठ बोल देता है कि मैं तो ऐसे ही वहाँ गया था बिकॉज मेरा फैक्ट्री का काम है, इसलिए मेरा पावन शॉप्स के साथ लेन देन चलता रहता है। साथ ही साथ सिंजोन उसे इयोना की फोटो भी दिखाता है, लेकिन वोंगचुल मना कर देता है कि वो इस लड़की को भी नहीं जानता। जिसके बाद सिंजोन उसे यहाँ से जाने देता है, और जब वो बाहर आता है तो किमवुक उसे पूछता है कि क्या उसने कुछ बताया, जिस पर सिंजोन कहता है कि नहीं, उसने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे पता है वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन फिलहाल मैंने उसे जाने दिया ताकि हम मेन लीड तक पहुंच सके। जिस पर किमवुक कहता है कि मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूँ, मेरे पास एक प्लान है। जिस पर सिंजोन कहता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो, मैं खुद इस केस को हैंडल करूंगा। अब यहाँ किमवुक उसे बता देता है कि मैंने उन गैंग के लोगों को इयोना को किडनैप करते हुए देखा था। हालांकि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लोग उल्टा मेरे पीछे ही पड़ गए और उन्होंने तो मुझे किडनैप भी कर लिया था। अब ये पता लगते ही सिंजोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो किमवुक पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो, तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर किमवुक कहता है कि अगर हम उस गैंग के मैनेजर को ढूंढ सकते हैं तो हम इयोना को भी जरूर फाइंड कर लेंगे, और तुम देखना मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। खैर अगले दिन किमवुक वोंगचुल के एड्रेस पर जाता है और दूर खड़े होकर वोंगचुल के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने इयोना, म्योंग और किम नैम इन तीनों को जान से मार डाला। जिस पर वोंगचुल कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है। जिस पर किमवुक कहता है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है, बिकॉज इयोना ने मुझे ये सब बताया है, तुम लोगों ने उसे किडनैप करके जान से मार डाला। अब ये सुनते ही वोंगचुल काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कि इयोना तो मर चुकी है, तो आखिर वो इसके साथ बात कैसे कर सकती है। देन किमवुक कहता है कि मैं इयोना की बॉडी को फाइंड करूंगा और तुम्हें भी उतनी ही दर्दनाक मौत मारूंगा जितना तुमने उन तीनों को तड़पाया था। इधर डिटेक्टिव इल्डो सिंजोन को कुछ पुरानी फाइल दिखाते हुए बताता है कि प्रेसिडेंट हानियो की बेटी सुयून 27 साल पहले एक एक्सीडेंट में हैंडीकैप हो गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई। और ठीक उसी टाइम डिटेक्टिव पार्क भी सियोंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के करप्शन को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो भी अचानक से गायब हो गए थे। इसलिए जरूर डिटेक्टिव पार्क का भी सियोंग कंस्ट्रक्शन से कोई ना कोई रिलेशन जरूर था। मैं तुम्हें ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। इधर ली जुंग रिसर्च करके किमवुक और पेंसिक को उस कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री के बारे में बताती है। वो बताती है कि उस फैक्ट्री में लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो लोग कोल्ड स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब मैनेजर वोंगचुल यहाँ आया था तो उस दिन उसके साथ उसके एम्प्लॉयज नहीं बल्कि कोई और लोग थे, यानी कि वो फैक्ट्री की आड़ में आकर गुंडागर्दी करता है। खैर अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उस फैक्ट्री में जाकर वहाँ मौजूद पैक हुए प्रोडक्ट्स के लेबल चेंज कर देते हैं। जिसके बाद पेंसिक लीजोंग के साथ डिनर करता है, जिस दौरान लीजोंग उसे बताती है कि किमवुक ने मुझे अपनी माँ किम यून के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, जो कि 27 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब ये सुनते ही पेंसिक के होश उड़ जाते हैं और उसे अब जाकर समझ आता है कि उस दिन जब किमवुक ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो उस दिन नशे की हालत में किम ह्यून के बारे में ही बात कर रहा था। खैर अगले दिन ये सभी लोग काफी अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं बिकॉज आज मेमोरी डे था। इधर इयोना भी काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन फिर बेचारी अपने लॉकेट को देखकर इमोशनल हो जाती है बिकॉज ये लॉकेट सिंजोन ने उसे फर्स्ट प्रपोजल के दौरान दिया था। खैर आगे सभी मिलकर काफी मस्ती करते हैं और काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। साथ ही साथ ये लोग एक काफी बड़ा हॉट एयर बलून भी फ्लाई करते हैं जिसे थॉमस ने पूरी रात जागकर बनाया था। इधर किमवुक विलेज के बाहर से उस बलून को देख रहा होता है और उसने सिंजोन को भी यहाँ बुलाया था। देन किमवुक उसे पूछता है कि क्या हानियू के बारे में कुछ और पता चला, तो सिंजोन उसे बताता है कि हानियू की एक हैंडीकैप बेटी थी जिसका नाम सोयून था, जो कि 27 साल पहले तुम्हारी माँ के जाने के बाद सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। अब किमवुक को यहाँ याद आता है कि सोयून तो उसकी आंटी थी, लेकिन वो सिंजोन को उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तभी किमवुक उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं पेंसिक के घर से कुछ सामान लेकर आता हूँ। देन किमवुक यहाँ से चला जाता है और तभी वो एयर बलून यहाँ से गुजरता है जिसके अंदर थॉमस, इयोना, किम यून ये सभी लोग राइड ले रहे थे। तभी इयोना की नजर सिंजोन पर पड़ती है और वो उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगती है, लेकिन सिंजोन इन्हें नहीं देख पाता। इधर किमवुक भी ये नजारा देख रहा होता है। दरअसल किमवुक ने जानबूझकर सिंजोन को यहाँ बुलाया था ताकि इयोना उसे देखकर उसे याद कर सके, बिकॉज आज के दिन ये लोग अपने करीबी लोगों को याद करते हैं। जिसके बाद रात को ये सभी ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और इन्होंने मिलकर यहाँ हर तरफ काफी लाइटें वाइटें लगाई हुई थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन था। इसी बीच किम ह्यून किमवुक को याद करते हुए सोचती है कि काश वो किमवुक को एक बार देख पाती, और इधर किमवुक साइड में खड़े होकर उसे देख रहा होता है। फिर इन सभी एक साथ बैठकर अपनी क्लिक की हुई फोटोज को प्रोजेक्टर के जरिए वॉच करते हैं और अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं। इसी बीच पेंसिक भी गॉड से विश करता है कि उसकी बेटी
जहाँ भी हो सही सलामत हो, या फिर वो भी यहाँ मेरे पास आ जाए। फिर पेंसिक की नजर किम वूक पर पड़ती है, जो कि बस किम ह्यून की तरफ देखे जा रहा था। देन वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास ये एक मौका है, तुम्हें अब अपनी माँ को अपने बारे में बता देना चाहिए और उसे पूछ लेना चाहिए कि उसे किसने मारा था। लेकिन किम वूक इस पर कोई जवाब नहीं देता। देन पेंसिक कहता है कि अगर तुम किम ह्यून को नहीं पूछोगे तो मैं खुद उसे इस बारे में पूछूंगा। ये कहकर पेंसिक किम ह्यून के पास चला जाता है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। आगे आगे ये ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और अगर इस सीरीज को लेकर गाइज आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।